शुरू हो चुका है। हमलों से जहाजों की आवाजाही में रुकावट है। हमलों ने जहाज ऑपरेटरों की चिंता बढ़ाकर रख दी है। तो अमेरिकी सेना ने शनिवार को ईरान पर एक बार फिर से हवाई हमले किए और अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान के बहरीन और कुवैत दोनों पर हमला हुआ है और ये अटैक किए गए। और इस हमले में देशों के बीच में, यानी कि दोनों देशों के बीच में युद्ध रोकने के लिए अंतरिम समझौते पर खतरा अब मंडराने लगा है। वहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी तनाव बढ़ गया है। इससे तेल और गैस आपूर्ति में एक बार फिर से रुकावट आ रही है और ऐसे में तेल और गैस की कीमतें बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच फिर से शुरू हुई सैन्य झड़पों ने हॉर्मुज से कॉमर्शियल शिपिंग की धीरे धीरे हो रही बहाली को खतरे में डाल दिया है। अब अमेरिका ईरान के शुरुआती शांति समझौते में इस अहम जल मार्ग को खोलने की बात कही गई है। इसके बावजूद पिछले 3 दिनों में हुए नए हमलों ने जहाज ऑपरेटरों की चिंता बढ़ाकर रख दी है। सवाल ये कि क्या समझौता जो हुआ है सीज फायर को लेकर, क्या ये टिक पाएगा या फिर ये टूटने की कगार पर आ पहुंचा है? क्योंकि उम्मीद इस बात की थी कि 60 दिनों तक शांति बनी रहेगी मिडिल ईस्ट में। 60 दिनों तक अमेरिका और ईरान बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, युद्ध विराम होगा, लेकिन अब टूटता हुआ इस वक्त सीज फायर जो है वो नजर आ रहा है। आदित्य वधावन संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, एक तरफ एमओयू पर हस्ताक्षर, दूसरी तरफ बातचीत और तीसरी तरफ हमला। आखिर इस वक्त मिडिल ईस्ट में जो हालात बने हुए हैं ये क्या बता रहे हैं? क्या लग रहा है कि एक बार फिर से युद्ध शुरू हो सकती है क्या? कहीं ना कहीं यहाँ पूरी तरीके से दोबारा से जो है मिडिल ईस्ट में जंग की दोबारा से स्थिति बन सकती है और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है गैस और तेल मार्केट्स पे आने वाला है। और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो चीजें हैं, देखिए कैसे दिन पे दिन कैसे कैसे चाहे एक तरफ बातचीत होती है, पीस टॉक्स होती है स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच में, दूसरी तरफ अमेरिका पहले ईरान पे हमला करता है, उसकी ड्रोन फैसिलिटीज पे हमला करता है, फिर जवाबी कार्रवाई में ईरान जो है यूएस के बेसिस को हिट करता है। तो कहीं ना कहीं अभी ऐसा लग रहा है कि रूस और यूक्रेन की तरह ये भी एक नेवर एंडिंग कॉन्फ्लिक्ट बनती चली जा रही है। उधर इजराइल भी कंटिन्यूसली लेबनान में अपने अटैक कर रहा है। आप देख रहे हैं हिजबुल्लाह के चाहे हाइडआउट्स हों, तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा जो स्थिति है इस समय गरमाई हुई है। पूरी स्थिति को देखने वाली बात होगी किस तरीके से यहाँ चीजें आगे बढ़ती हैं। क्या यह युद्ध रुकता है या और बढ़ता है, ये देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि यहाँ से कोई भी देश की सहमति, एक कॉमन पॉइंट ऑफ कंसेंसस नहीं आ पा रहा है, जिसकी वजह से लड़ाई का पूरा पूरा खतरा खाड़ी के देशों में स्थिति पूरी बनी हुई है। और आदित्य, अमेरिका ने हमला किया तो ईरान ने भी पलटवार कर दिया है। ईरान ने किन किन खाड़ी देशों पर हमला किया और कितने ठिकानों पर बम बरसाए गए हैं ईरान की ओर से? देखिए कई यूएस के बेसिस, बहरीन, कतर वगैरह में बेसिस को हमला करा है ईरान ने। और हमने देखा है पहले भी वो इस तरह के हमले कुछ समय से पिछले दो से 2.5-3 महीने में इस तरह के लगातार यूएस के बेसिस पे हमला करा जा रहा है। और अमेरिका ने हालांकि स्टेटमेंट दी है कि ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन वही आईआरजीसी की स्टेटमेंट ये आती है कि हमने पूरी तरीके से जो है यूएस बेसिस को डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ से काफी ज्यादा जो है स्थिति इस समय काफी ज्यादा दिक्कत वाली है, कंसर्निंग स्थिति बनी हुई है मिडिल ईस्ट में। और देखने वाली बात रहेगी कि कैसे, क्या यहाँ युद्ध विराम लगता है या निरंतर ये युद्ध अमेरिका और ईरान में चलता रहेगा। लेकिन ये सीज फायर का उल्लंघन आखिर हो क्यों रहा है आदित्य? एक तरफ बातचीत तो हो रही है, पीस टॉक जारी है, लेकिन इसके बावजूद भी हमले आखिर जो शुरू हुए हैं अमेरिका की ओर से, क्या वजह सामने आई है इसकी? देखिए बिल्कुल बातचीत हो रही है, लेकिन पूरे पॉइंट्स जितने डिमांड्स हैं उन पे सहमति नहीं बन रही है। इस वजह से दोबारा से ये अटैक शुरू हो रहे हैं। और सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि इसराइल का कि ईरान पूरी तरह से बोल रहा है कि इसराइल अपने हमले रोके। वही इसराइल की ये डिमांड है कि हिजबुल्लाह को जो है पूरी तरीके से डिसआर्म करा जाए, तभी वो कहीं ना कहीं रुकेगा। तो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं जिसपे मतभेद जारी है, एक कॉमन पॉइंट ऑफ कंसेंसस नहीं बन पा रहा है। उसी की वजह से पुनीता हम देख रहे हैं कि रिन्यूड अटैक्स दोबारा से मिडिल ईस्ट में शुरू होते हुए। जी ठीक है आदित्य, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।